हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अरे बाप रे, क्या आपने देखा वो पल जब शाइली के पैरों तले जमीन खिसक गई, जब सचिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जब एक ही झटके में देशमुख परिवार की सारी खुशी, सारी हंसी गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज नीलम गॉसिप पर हम आपको बताने जा रहे हैं उस बड़े धमाके की कहानी जिसने देशमुख हाउस की नींव हिला दी। सचिन की असलियत जान, साली ने क्यों छोड़ा देशमुख हाउस। क्या है नैन्या के भाई अनंत और सचिन के बीच का वो काला सच। अरे भाई, पूरी कहानी सुनोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ इस ड्रामे में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। कहानी की शुरुआत होती है एक अनजाने असहज एहसास से। हमारी प्यारी शाइली, जिसकी जिंदगी देशमुख हाउस में धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, उसे अचानक महसूस होने लगा कि कुछ तो अलग लग रहा है। जी हाँ, उसका पीछा कर रहा है। उसका मन कहता था कोई है, कोई मुझे देख रहा है। और आप जानते हैं, औरतों का मन कभी गलत नहीं होता। दरअसल ये पीछा करने वाला कोई और नहीं, नैन्या का भाई अनंत था। जी हाँ, वही अनंत, वो साइली पर बुरी तरह लट्टू हो चुका था। देखो दोस्तों, ये क्या हो रहा है। अनंत को साइली इतनी पसंद आने लगी थी कि वो एक साइली शैडो बन गया था। हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमना, उसे देखना, उसकी ये हरकतें, उसकी ये नीयत साइली को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये तो सीधा सीधा पीछा करना हुआ। तब क्या, एक दिन तो हद ही हो गई। अनंत हर दिन साइली के पीछे करता है, साइली के आगे पीछे घूमता रहता है। हालात ऐसे बन गए कि शाइली डर के मारे, हाँ दोस्तों, डर के मारे सीधे अपनी सखी शिखा के घर जा पहुंची। कैसे नहीं लगा होगा हमारी शाइली दीदी को, जो इतना डर गई है। अब आप सोचिए, जो लड़की इतनी मजबूत है, वो इतनी डर गई कि उसने किसी को कुछ बताया तक नहीं। उसने ये बात अपने प्यारे पति सचिन से भी छिपाई। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि बात बड़ी ना हो जाए, घर में झगड़ा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, मन ही मन उसका डर, उसका खौफ लगातार बढ़ता जा रहा था। पर नैन्या का भाई, जिसे हमने अनंत कहा, वो भी ठरकी आदमी था। अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। वो रोज किसी न किसी बहाने से शाइली के सामने आ ही जाता। रोज। क्या इसे पागलपन नहीं कहेंगे? क्या होगा आगे? शाइली का एक्शन मूड लेते हैं। अनंत का इजहार और शाइली का गुस्सा। और फिर आया वो पल जिसने शाइली को हिलाकर रख दिया। एक दिन तो इस निर्लज अनंत ने हिम्मत जुटाकर शाइली को रोक लिया। अरे वाह रे हिम्मत। और सीधा उससे बात करने लगा। उसने एक मुस्कान देते हुए कहा, आप मेरी लकी गर्ल हो। जब से मैंने आपको देखा है, मेरी जिंदगी बदल गई है। ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिल गया, सैलरी बढ़ गई और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। देखो दोस्तों, न जान न पहचान, सीधा आके प्यार का इजहार कर रहा है। प्यार? क्या कहा इसने? दोस्तों, ये सुनते ही शाइली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में उस वक्त गुस्सा भी था और हैरानी भी। क्या ये आदमी सच में पागल हो गया है? शाइली ने तुरंत झल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और यहाँ पर साइली की हिम्मत देखो क्या कही है। सही जवाब दिया, ऐसे लोग को ऐसे ही करना चाहिए। तब क्या, साइली गुस्से में थी। अनंत से साइली ने उसे सीधी धमकी दे डाली, अगर आज के बाद भी तुमने मेरा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी। लेकिन ये अनंत, ये आदमी अलग ही मिट्टी का बना था। वो शाइली की बात सुनकर भी हंसता रहा। उसने कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो मिस लकी गर्ल, कम से कम अपना नाम तो बता दो। तब क्या दोस्तों, ये सुनकर शाइली और गुस्से में वहां से निकल गई और अपनी स्कूटी लेकर घर की ओर रवाना हो गई। लेकिन पीछे क्या हुआ? तब अनंत मन ही मन क्या सोचने लगा? फिर हमारे सचिन, हाँ यार, अनंत ये सोचा कि ये बात सचिन को बता देता हूँ। मुझे सचिन भाव से मिलना होगा। वही है जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। वही बताएंगे कि आगे क्या करना है और शाइली को कैसे मनाना है। देखिए दोस्तों, जिसका बीवी है उससे ही प्लान मांगने चला है। अनंत को ये पता नहीं है आखिर जो साइली है वो सचिन का ही बीवी है। क्या होगा जब ये बात सचिन से बताएगा? पर हमारे सचिन सर भी कम नहीं है। उनकी उठना और बैठना सिर्फ ऐसे लोग के ही साथ है। ये प्रोमो सभी लोग को चका देगा। तब क्या, चाचा के ढाबा में सभी लोग बैठे हैं और सचिन की कैसे टिप्स देता है। और लीजिए, शाम होते ही चाचा के ढाबे के पास सब लोग इकट्ठा हुए। अनंत बेचैन है, परेशान है। वो सीधा सचिन से बोला, भाऊ, वो तो मुझसे नाराज होकर चली गई। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
हमारा भोला भाला सचिन, जिसे पता ही नहीं कि ये कौन सी लड़की की बात कर रहा है। सचिन ने शायद दोस्ती के नाते या बड़े भाई के नाते उसे कुछ सलाहें दे दी होंगी, जैसे, अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रही हो, थोड़ा प्यार से समझाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यानी कुछ टिप्स दे दी। और यहीं पर हो गई सबसे बड़ी गलती। हाँ दोस्तों, सचिन के ये प्लान देना क्या ठीक था? किसी भी औरत के बारे में ऐसा सोचना? क्या होगा जब सचिन को पता चलेगा जो टिप्स वो अनंत को दे रहा है, दरअसल वो टिप्स अपनी बीवी के ऊपर लगाएगा? क्या सचिन ये सुनकर खुद को माफ कर पाएगा? दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते से हमारी शायली गुजर रही थी, बेचारी। और अचानक उसकी नज़र पड़ गई। किस पर? सचिन और नैना के भाई अनंत पर। स्कूटी में वो आ रही थी। वो सब सुन तो नहीं पाई, लेकिन दोनों को साथ देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे खामोश सी लगने लगी। उसे ऐसा लगा मानो सचिन भी नैना के भाई का साथ दे रहे हों। उसे लग रहा था कि सचिन उसे पटाने की टिप्स दे रहे हैं। विश्वासघात। क्या सच में सचिन ऐसा कर सकता है? क्या होगा ये जानकर जो अपनी बीवी ऐसी सोच रही है? दोस्तों, हम दूसरे के लिए बुरे सोचते हैं, लेकिन वो बुरा हमारे साथ ही होता है। ठीक ऐसे ही हुआ है हमारे सचिन के साथ। वो सिर्फ अपने दोस्ती के लिए टिप्स दे देता है, पर बुरा उसके साथ ही होने वाला है। दोस्तों, शायली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अंदर ही अंदर अकेली है, मानो जिससे वो विश्वास कर रही है वो ही उसके साथ धोखा कर रही है। उसने सोचा, मेरा पति मुझे परेशान करने वाले की मदद कर रहा है, ये तो घोर अन्याय है। आगे क्या होगा दोस्तों? शायली सोचते सोचते घर की तरफ रवाना होती है। देशमुख हाउस में भूचाल और शायली का विद्रोह। जैसे घर पहुंचते ही शायली किसी से बिना कुछ कहे और बिना कुछ सुने, बिना किसी से बात किए क्या किया, अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो अपने सारे सामान सूटकेस में भर रही है। कपड़े, जरूरी चीजें सब उसने सूटकेस में भर दिया। ये सब देखकर घर के बाकी सभी लोग हैरान। वो सोच रहे क्या हो रहा है ये। परेश जो शायली के पास आगे बढ़कर कहे, क्या हुआ शायली, तुम अचानक ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? रेणुका जी भी परेशान होकर कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है शायली, कुछ तो बताओ। रिया भी आ जाती है, कहती है, वहिनी आप कहाँ जा रही हैं, ये सब क्यों कर रही हैं? घर में सभी लोग चिंता में पड़ गए हैं। वो सभी सोच रहे हैं ये सब हो क्या रहा है। तभी हमारे प्यारे सचिन भाऊ भी घर आ जाते हैं। जब सचिन घर आया तो देखा शायली रो रही है और सामान पैक कर रही है। तब क्या सचिन के माइंड में ये आया है कि उसकी माँ रेणुका ने ही कुछ कहा होगा। वो गुस्से में घर के अंदर आता है। वो जोर से बोले, ये क्या हो रहा है शायली, किसने कुछ कहा तुम्हें, बाबा के बाइकों ने कुछ बोला क्या, बोलो ना। फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बाबा अपने बाइकों को संभालो, मेरी शायली को किसी ने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, देखो वो तो घर छोड़कर जाने की सोच रही है। सचिन की ये बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। दरअसल क्या हुआ है घर के किसी को पता नहीं, हमारे सचिन को भी पता नहीं। लेकिन अगले ही पल शायली ने सभी के सामने रोते हुए सच कह दिया, जो हुआ है सभी। शायली कहा कि सचिन, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और इसकी असली वजह तुम हो, हाँ तुम ही हो। ये सुनकर सचिन के होश उड़ गए। ये सुनते ही सचिन बस देखता ही रह गया। उसके साथ साथ पूरे परिवार वाले सोच में पड़ गए। परेश जी ने शायली को कहे, क्या कह रही हो शायली, तुम सचिन के वजह से घर छोड़ रही हो, सचिन ने आखिर किया क्या है? सचिन खुद को भी कुछ पता नहीं, वो भी हैरान हो रहा है। उसने डरते हुए कहा, शायली ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे दोष दे रही हो? मन ही मन रोते हुए आंसुओं के साथ। और फिर क्या, हमारी शायली ने रोते हुए सारी बात कह दी, एक एक बात, जो हुआ है उसके साथ। सचिन से कहा, जो इंसान मुझे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है उसका कारण तुम हो सचिन। वो नैना का भाई रोज मेरा पीछा करता है, कहता है कि मुझसे शादी करना चाहता है, तरह तरह की बातें करता है, और आज मैं ये देखाई कि तुम उसी को टिप्स दे रहे हो कि मुझे कैसे पटाना है। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी हूं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए? जब तुम उसे ही सिखा रहे हो कि शायली को कैसे पटाना है तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। ये सुनते ही सचिन खामोश हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो एक सन्नाटा छा गया हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है।
कितना बड़ा पाप किया है। जो टिप्स वो दे रहा है वही उसकी बीवी के साथ होने के लिए। उसने सैली को देखकर कहा, शाइली, भगवान की कसम, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। उसने मुझसे कहा था कि कोई लड़की है, पर उसका नाम नहीं बताया था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लड़की तुम हो। आईजी शपथ, मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा था। मुझसे गलती हो गई। प्लीज घर मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, सचिन के चेहरे में सच्चाई और पश्चाताप साफ झलक रहा है, मानो अंदर ही अंदर रो रहा है। वो बार बार कह रहा था, शाइली, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं सबसे पहले उसी का सामना करता। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। प्लीज मत जाओ। तब परिवार के साथ मिलता है साइली से। साइली बस रो रही है, मानो वो अकेली हो गई है। पर दोस्तों, जैसे ही वो सचिन को देख रही है, सचिन में एक सच्चाई दिख रहा है। सभी लोग साइली को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ है वो बस एक गलतफहमी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या साइली समझ पाएगी? नहीं दोस्तों, उसे ही पता क्या गुजर रही है उसके अंदर। रेणुका जी साइली के पास आती हैं, गले लगाते हुए कहती है, साइली, घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। सचिन से गलती हुई है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। तुम दोनों को मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। ये सुनकर मानो साइली चुप हो जाती है। साइली को जो ज्यादा प्यार करते हैं तो वो है परेश जी। परेश जी भी आके कहते हैं, हाँ शाइली, सचिन ने अनजाने में गलती की है, लेकिन उसने तुरंत अपनी भूल मान ली। ऐसे में घर छोड़ना सही नहीं होगा। इस तरह तो दुश्मनों को ही मजा आएगा। साइली थोड़ा सा शांत हो जाती है। सब कुछ शांत होता है। साइली रोना बंद करती है। सचिन जो भाई, क्या उससे तो उसकी भूल के पश्चाताप हो गया है। सचिन साइली के पास आके हाथ जोड़कर कहता है, मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मैं खुद जाके नैन्या के भाई को सबक सिखाऊंगा। उसे समझाऊंगा कि अगर उसने तुम्हारा पीछा किया, ये बात दोस्तों हमारे सचिन को पता नहीं था। अभी अगर सच है तो अभी पुलिस के साथ हम सभी परिवार इसका सामना करेंगे। ये कहता है हमारे प्यारी सचिन। अभी भी साइली के मन किसी के साथ नहीं लग रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, धोखा। सचिन की ईमानदारी ने साइली को इमोशन होने में मजबूर कर दिया। सचिन जो उसके साथ रहकर हर समय साथ ही दे रहा है, उससे वो याद आई। तब क्या दोस्तों, साइली अलमारी में वापस सामान रखती। इधर सचिन सोचता है कि अभी किसी भी हालत में साइली को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जो साइली के मन और सम्मान है, उसे बचा के रखेगा। अगले दिन सुबह होते ही सचिन ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ माफी मांगने तक सीमित नहीं रहेगा। उसने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई कि वो शाइनी का विश्वास दोबारा जीत कर रहेगा। रेणुका ने कहा, सचिन बेटा, अब तुझे अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तू शाइली का सच्चा साथी है। और लीजिए, उसी शाम सचिन सीधे ढाबे पर पहुंच गया। नन्हा का भाई बेफिक्री से आया और बोला, भाऊ, आपने जो टिप्स दिए थे वो तो काम ही नहीं आए, अब आगे क्या करना है? और लीजिए, सचिन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ लगाई। अब कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा तूने मेरी पत्नी के पीछे कदम भी बढ़ाया तो इस बार तुझे पुलिस नहीं, मैं खुद सबक सिखाऊंगा। सचिन ने साफ कर दिया, गलतफहमी हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि जिस लड़की की तू बात कर रहा है वो मेरी शाइली है। अब मैं साफ कह रहा हूं, मेरी पत्नी का नाम जबान पर लिया तो सबसे पहले मैं तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। सचिन का सख्त लहजा सुनकर नैन्या का भाई कांप उठा। उसने डरते हुए हाथ जोड़ दिए और वहां से खिसक लिया। सचिन की जय हो। गलतफहमी का पर्दा हटने के बाद सचिन ने शर्मिंदगी को किनारे रख प्रायश्चित का रास्ता चुना। उसने पूरे परिवार के सामने अपनी भूल स्वीकारी और नैन्या की भाई अनंत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसी शाम एक सुनसान ढाबे पर सचिन और विक्रांत का आमना सामना हुआ। सचिन ने बिना किसी समझौते के विक्रांत को कड़ी चेतावनी दी, अगर मेरी पत्नी के साय को भी छूने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। विक्रांत, जो अब तक सचिन को अपना मददगार समझ रहा था, सचिन के इस आक्रामक रूप से कांप उठा और दुम दबाकर भाग गया। रेणुका माँ ने इस बीच शायली को समझाया कि रिश्ता तोड़ना नहीं, निभाना असली हिम्मत है। शायली चुप थी, लेकिन सचिन के इस निडर कर्म ने उसके मन में विश्वास की एक छोटी सी लौ जला दी। घर लौटकर सचिन ने केवल बातें नहीं की, बल्कि अपने कर्मों से सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बुना।
उसने शाइली को अकेला छोड़ना बंद कर दिया, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पुलिस को भी सूचित किया। शाइली ने महसूस किया कि सुरक्षा अब सिर्फ वादा नहीं, हकीकत बन चुकी है। लेकिन किस्मत को एक और इम्तिहान लेना था। किराने की दुकान पर अनंत ने एक बार फिर शाइली को रोकने की जुर्रत की। इस बार शाइली ने निडर होकर उसे पुलिस की धमकी दी। ठीक उसी पल सचिन हीरो बनकर सामने आया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, बिना किसी भावुकता के। अनंत और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। थाने जाते हुए उन्हें देख शाइली की आंखों में पहली बार राहत के आंसू थे। उसने सचिन की ओर देखकर कहा, आज मेरा डर मरा है। इस घटना ने पूरे परिवार को जोड़ा और रेणुका माँ ने कहा कि ये उनके रिश्ते का नया और मजबूत जन्म है। अनंत की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में अफवाहों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। पता चला कि अनंत एक बड़े गिरोह का मोहरा था, जो आस पड़ोस की औरतों को भी परेशान कर रहा था। ये सुनकर शाइली ने ठान लिया कि उसकी लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है। अगली सुबह शाइली ने मोहल्ले के चौक पर खड़े होकर न सिर्फ अपनी संघर्ष की कहानी सुनाई, बल्कि समाज के पितृसत्तात्मक विचारों को भी चुनौती दी। जब कुछ बुजुर्गों ने औरतों के चुप रहने की बात कही, तो सचिन मजबूती से शाइली के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अब मेरी नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। शाइली ने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें डर के खिलाफ एकजुट होने का पाठ पढ़ाया। डरने से नहीं, लड़ने से आज़ादी मिलेगी, यही उनका नया नारा बन गया। शाइली के नेतृत्व और सचिन के समर्थन ने गिरोह को हिलाकर रख दिया। धमकियां मिलीं, पत्थर फेंके गए, लेकिन ये पति पत्नी की जोड़ी टस से मस नहीं हुई। अंतिम क्लाइमैक्स में जब पंचायत बुलाई गई, अनंत अपने कुछ साथियों के साथ बदला लेने की नीयत से वहां आ धमका। एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें सचिन डट कर लड़ा, लेकिन ये एक सोची समझी योजना थी। पुलिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी और वे तुरंत मौके पर पहुंच गईं। अनंत और उसके गिरोह को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए तालियों और पत्रकारों की भीड़ के बीच शाइली ने गर्व से सचिन का हाथ पकड़ा। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, आज हमने साबित कर दिया कि जब पति पत्नी साहस और सुरक्षा का हाथ थामते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुम मेरी सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे सिखाया कि पति होने का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की ढाल बनना होता है। उनकी कहानी ने समाज को सिखाया कि पश्चाताप केवल माफी मांगना नहीं, बल्कि कर्मों से विश्वास जीतना है। और एक औरत की आवाज़ सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज की न्याय की मशाल बन सकती है। लेकिन जब सचिन अपने आप को सुधार रहा था, तभी उसे पता चला कि उसका एक पुराना दुश्मन है, जो उसे और शाइली को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सचिन का पुराना बिजनेस पार्टनर है, जो सचिन की बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब शाइली और सचिन को अपने रिश्ते को बचाने के लिए इस दुश्मन से लड़ना होगा। क्या वे सफल होंगे? क्या वे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? अनंत फिर से कौन सी चाल खेलेगा? क्या वो फिर से सचिन को बार करेगा या फिर कुछ और? आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।